लेकिन दुर्भाग्य है इस जमशेदपुर का कि एक तरफ अंदर में एसएसपी बोल रहे हैं कि पुराने मामले में, अब बाहर सिटी एसपी बोल रहे हैं थाना में, और जो लाइव चलना शुरू हो गया टीवी में कि शास्त्री नगर के दंगा के मामले में अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति, एक लड़का पेशाब कर रहा था, लोग शिकायत करने गए उसके पिता के पास, तो देख रहे हैं उनके पिता घूम घूम करके कर रहे हैं। तो सरकार का ये हाल था तो प्रशासन क्या करे। जब आप बता रहे हैं कि वो भी समर्थन कर रहे हैं, वेदी टूटा तो सामने आ गए, ठीक है, आप भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं हिंदू विरोधी तो खुलकर सामने आते हैं। तो जब आप भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और उनका भी अभी कुछ दिनों से मंत्री जी भी दिख रहे हैं इन चीज़ों में, तो फिर टारगेट में अभय सिंह क्यों आ जाते? नमस्कार, आप न्यूज़ टेल देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभय सिंह जी। करीब 6 महीने के बाद रिहाई हुई है, इनको जमानत मिली है और शुभचिंतक जो है मिलने का सिलसिला शुभचिंतकों से जारी है। शुभचिंतक आ रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कैसे भीड़ लगी है। तो हमने भी सोचा कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपको इस घटनाक्रम को लेकर के अलग अलग चीज़ें आई, पूरा मामला चला, बहुत बार जमानत के लिए प्रयास किया गया, लेकिन फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत वो जमानत इनकी नहीं हो पाई। तो इस वक्त खुद हमारे साथ अभय सिंह जी हैं और हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि अभय जी, जो घटना जिस दिन हुई थी, जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई थी, सुबह सुबह हुआ क्या था उस दिन? देखिए, जब घटना में हमारी गिरफ्तारी हुई तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर किन मामले में गिरफ्तारी हुई। मुझे लगभग 100-125 पुलिस फोर्स जमशेदपुर के सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसमें 1-2 डीएसपी भी थे और कई थाना के थाना प्रभारी भी सम्मिलित थे और साथ में सिपाहियों का दल था। पूरे तंत्र को लेकर प्रातः 5 बजे जब गिरफ्तारी हमारी हुई तो हमने पूछा कि आखिर किन मामलों में हमारी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। गिरफ्तारी होता है किसी भी व्यक्ति को तो संवैधानिक और कानून प्रक्रिया के तहत यह बताना आवश्यक होता है कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद मुझे पूरे आतंकवादियों की तरह आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, उसके आगे गाड़ी, फोर्स, सारे लोग लेकर के थाना गए। जब थाना पहुंचे तो तब फिर हमने पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। यहाँ तक कि जमशेदपुर के जनप्रतिनिधि उसी समय सरजू राय जी भी गए थे, तो उन्होंने भी पूछा तो उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। जो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, हमसे बोले भी कि हमने पूछा तो कोई बता नहीं पा रहे हैं। तब बिष्टुपुर के थाना के प्रभारी अंजनी सिंह जब पहुंचे तो जब मानगो थाना प्रभारी से पूछ रहे जनप्रतिनिधि तो उनको भी नहीं बता पा रहे हैं कि गिरफ्तारी। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी का 4 प्रतिनिधि मंडल रांची से यहाँ पर आए। जमशेदपुर के तत्कालीन उपायुक्त श्रीमती विजया माधव एवं तत्कालीन एसएसपी प्रभात कुमार जी से जानकारी प्राप्त करना चाहे तो सर्किट हाउस में जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, तो वहाँ भी उन लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। बताया गया कि पुराने मामले में अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो पुराना मामला एक ही था, जो भोग वितरण के कार्यक्रम में जो हमने विरोध किया था, जो हमारा संवैधानिक और धार्मिक जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के तहत हमने उसका विरोध किया था। और मुझे गर्व भी है कि ऐसे कार्य अगर कोई भी करता है तो उसका विरोध करेंगे। तो हमें भी लगा कि चलो कानून के तहत हमें गिरफ्तार किया गया, फिर जेल भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि मैं हर मामले में, हिंदुत्व के मामले में मैं जेल जाने को तैयार हूं, उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस जमशेदपुर का कि एक तरफ
अंदर में एसएसपी बोल रहे हैं कि पुराने मामले में, अब बाहर सिटी एसपी बोल रहे हैं थाना में, और जो लाइव चलना शुरू हो गया टीवी में कि शास्त्री नगर के दंगा के मामले में अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया। हमें जानकारी मिली साक्षी कोर्ट में जब मुझे तामील करवाया गया वहाँ पर जुडिशियल के सामने, तब बताया गया कि आपके साथ ये घटना घटी है। बड़ा ताजुब होता कि घटना अगर किन्हीं लोगों ने किया तो घटना के तह पर उनके गहराई पर जा कर के कभी भी पर्दाफाश नहीं हुआ। रामनवमी के झंडा में अगर किसी ने मीट मांस कुछ भी टांग दिया था तो आखिर किसने टांगा था, कौन थे वो व्यक्ति? यह पुलिस के और सरकार की निकम्मीपन का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि पुलिस प्रशासन दंगा के मामले में उद्भेदन नहीं कर पाया कि आखिर हिंदू ने जबरदस्ती किया कि दंगा को झोंक दिया कि मुसलमान ने किया। तो ये बहुत बड़ा त्रासदी जो सुनियोजित साजिश के तहत ये दंगा करवाया गया। मैं तो ऐसे घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग करता हूं। हेमंत सोरेन की सरकार में वहीं पर स्थानीय मंत्री हैं, स्थानीय मंत्री के स्थानीय थाना क्षेत्र में घटना होती है, लेकिन मंत्री जी तो एक बार भी सवाल नहीं किए। मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि मेरे थाना में इतना बड़ा घटना हो, इसकी जांच होनी चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई है, इसका उद्भेदन होना चाहिए। निर्दोष लोग 28 लोग जेल चले गए, इनका कोई कसूर नहीं था। केवल उसको ढकने के लिए एक प्लानिंग के तहत हमारी गिरफ्तारी करवाने के लिए दुनिया जानती कि रामनवमी के मुद्दे पर हम अटल हो गए थे और अडिग हो गए थे। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे धर्म के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ करेगा तो फिर वही स्थिति होगा। हम तो भाई, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, हम उस आज़ादी को निभाएंगे। आप जेल भेजोगे, कभी न कभी न्यायालय तो हम पर विचार करेगा। हमने क्या हत्या किया, क्या किसी को उकसाया, क्या हमने कोई गलत काम किया, कोई मर्डर किया? लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्या अगर हो जाता वहां पर घटना में, दंगा में, तो मुझे हत्या के केस में भी भेजा जाता। कानून नाम की कोई चीज नहीं था उस समय। आपको क्या लग रहा था कि प्रशासनिक महकमा जो है किसी दबाव में काम कर रहा था पूरे मामले में? देखिए, प्रशासन किसके बलबूते चलता? सरकार के बलबूते। एक व्यक्ति, एक लड़का पेशाब कर रहा था, लोग शिकायत करने गए उसके पिता के पास, तो देख रहे हैं उनके पिता घूम घूम करके कर रहे हैं। तो सरकार का ये हाल था, तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन को कहा गया कि गिरफ्तार करो, मंत्री ने कहा गिरफ्तार करो। लेकिन सोचिए, एक ही घटना में जेल में था तो एक चीज पढ़ रहा था कि दुर्गा पूजा के बाउंड्री की वेदी बन रहा था, वो टूट गया तो मंत्री जी पहुंच गए बजरंगबली की तरह कि मेरे इलाके में ऐसा नहीं होगा। अरे तुम्हारे इलाके में तो इतना बड़ा घटना हो गया, रामनवमी का बड़ा घटना हो गया, आपने किसी के बारे में एक जांच का डिमांड, एक शब्द नहीं निकला। और बेदी जब टूटा तो बेदी तोड़ने वाले को तो जेल भेजना चाहिए था। मंत्री जी, आपने ही बेदी को तोड़वाया है और अपने राजनीतिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए या अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि जो डैमेज कंट्रोल हुआ शास्त्री नगर दंगे में, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए दुर्गा पूजा के वेदी पर बुलडोजर चला दिया और खुद बुलडोजर के सामने खड़ा होकर उसको जाकर के नौटंकी करके जाके पूजा करने लगे। आप जब आप बता रहे हैं कि वो भी समर्थन कर रहे हैं, वेदी टूटा तो सामने आ गए, ठीक है, आप भी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, हिंदू विरोधी तो खुलकर सामने आते हैं। तो जब आप भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और उनका भी अभी कुछ दिनों से मंत्री जी भी दिख रहे हैं इन चीज़ों में, तो फिर टारगेट में अभय सिंह क्यों आ जाते? देखिए, तो कापर करूँ सिंगार पिया मोर आंधर है। सवाल क्या है तो मंत्री जी से पूछना चाहिए, उनको तकलीफ क्या है। मंत्री जी बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बोलते नहीं हैं, गौ हत्या के बारे में बोलते नहीं हैं, इतने बड़े टेररिस्ट जो है वहाँ पर आज़ाद नगर में पकड़ाए उसके बारे में एक शब्द बोलते नहीं हैं। तो सवाल क्या है, केवल भगवा झंडा बांध करके घूम जाने से आप राम भक्त नहीं हो जाएंगे।
राम भक्त बनने के लिए राम भक्त वाले कार्य भी करना होगा, अड़ना होगा कि बांग्लादेश घुसपैठ के खिलाफ हम विरोध करते हैं, हम आतंकवादी के विरोध में करते हैं काम। कभी आपने देखा क्या कि गौ हत्या के बारे में बोले होंगे, नहीं गौ हत्या मेरे इलाके में बंद नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं तो दावे के साथ बोलता हूं कि दुर्गा पूजा के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे नीति और रीति खिलाफ। जब राज्य में गौ हत्या जघन्य अपराध है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप ही बताओ। तो मंत्री जी से पूछिए कि काहे उनको तकलीफ है। अरे भाई हम तो डिमांड करते हैं, मंत्री को राजनीतिक भावना से काम करना चाहिए, दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। तो मंत्री जी को राजनीतिक भावना से काम करना चाहिए, दुर्भावना से काम नहीं करना चाहिए। अभय सिंह जी हमसे बात कर रहे थे। और आज ही बाबूलाल मरांडी जी को आना है, यहाँ पे काशीटी पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। कार्यकर्ता भी उत्साह में रहेंगे। साथ ही साथ नवरात्रा चल रहा है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए शुभता का प्रतीक कि 6 महीने के बाद उनके नेता अभय सिंह भी लौटे हैं, रिहाई हुई है उनकी, और पूजा का उत्सव ये कार्यकर्ता मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रिशु सिंह के साथ कुमार कुणाल, न्यूज़ टेल, जमशेदपुर। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।